आदिवासियों के लिए परिसीमन से पहले उनका सीट सुनिश्चित किया जाए तो निश्चित तौर से आदिवासी का सीट घटेगा। देखिए, आदिवासी को तो इसमें घाटा है, चिंता का विषय है जो आदिवासी सीट घटने के कगार में। आदिवासियों को 28, 30, 35, 40 जो भी सीट है उसको सुनिश्चित होना। निश्चित तौर से परिसीमन हो, लेकिन आदिवासियों का जो रिजर्व सीट है उसको सुनिश्चित होना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों में परिसीमन लाने की बात हो रही है। उसी कड़ी में हम जुड़ेंगे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की से और जानेंगे कि क्या परिसीमन झारखंड में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ और ऐसे कई आदिवासी मुद्दे हैं जिन सभी को लेकर हम इनसे बातें करेंगे और इनकी राय जानेंगे। तो सीधा हम जुड़ते हैं फूलचंद तिर्की जी से और इनसे बातें करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, आपको भी जोहार रहेगा, जितने भी IDTV के दर्शक है उसको भी मेरी ओर से। फूलचंद जी, केंद्र सरकार की ओर से परिसीमन लाने की बात कैसे देखते हैं इसको? आज देखिए, निश्चित तौर से जिस तरह से झारखंड में भारी आबादी प्रवेश किया है तो आदिवासी का चिंता का विषय है जो आदिवासी सीट घटने के कगार में। चूँकि केंद्र सरकार का जो आइडियोलॉजी है वो जनसंख्या के आधार पर होना है और जिस तरह से परिसीमन का बात परिचर्चा चल रही है तो निश्चित तौर से आदिवासी का सीट घटेगा। इसमें जो है आदिवासियों का 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, पेशा कानून लागू है। तो यहाँ जो झारखंड राज्य में जो है आदिवासियों के लिए परिसीमन से पहले उनका सीट सुनिश्चित किया जाए कि आपका जनसंख्या परिसीमन घटेगा या बढ़ेगा। लेकिन आदिवासियों को 28, 30, 35, 40 जो भी सीट है उसको सुनिश्चित होना चाहिए। मतलब केंद्र का जो फैसला है कि परिसीमन होना चाहिए उससे आपको कोई भी उसमें आपको कोई विरोध नहीं? देखिए, आदिवासी को तो इसमें घाटा है। मेरा कहने का मतलब है कि आदिवासी का जो रिजर्व सीट है, परिसीमन का मतलब है कि जो सीटें अभी 28 विधानसभा क्षेत्र है। आप केवल आदिवासी सीटें की बात कर रहे हैं। पूरा जो झारखंड में 81 विधानसभा सीटें परिसीमन में वो भी तो बढ़ जाएगा। बढ़ेगा, लेकिन निश्चित तौर से आज आदिवासी कहाँ है? आदिवासी का राज्य है, आदिवासी का देश है। लेकिन केंद्रीय सरना समिति होने के नाते, आदिवासी नेता होने के नाते हम लोग को सोचना है कि आदिवासियों को सीट जो है, जो हमारा जो रिजर्व सीट है वो कहीं ना कहीं घटेगी। इसी को लेकर हम लोग को चिंता है। मतलब इसके लिए क्या करेंगे? परिसीमन का विरोध करेंगे, परिसीमन का समर्थन करेंगे या केंद्र सरकार से परिसीमन ना लगाने की मांग करेंगे? आज निश्चित तौर से परिसीमन हो, लेकिन आदिवासियों का जो रिजर्व सीट है उसको सुनिश्चित होना चाहिए कि आदिवासी का सीट जो है परिसीमन घटे या बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आदिवासी को इतना प्रतिशत सीट रिजर्व होना चाहिए। एक और बात की, पहले जो आपकी महिला अध्यक्ष हुआ करती थी निशा भगत, उसने कहा है कि जो आदिवासी का रिजर्व सीट है, जो 28 रिजर्व सीट है, उसमें भी जो गैर आदिवासी या खुल के कहे कि क्रिश्चियन उसमें चुनाव लड़ते हैं और आदिवासियों को वो सीट के लिए चुनाव लड़ने के लिए वो सीट नहीं दिया जाता है। इसको कैसे देखते हैं? निश्चित तौर से आज हालिया जो विधानसभा का सीट है जिसमें से 28 में से 8 जो विधायक है जो धर्मांतरित लोग हैं, तो निश्चित तौर से जो मूल आदिवासी है, जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानता है, ऐसे लोग का हकमारी किए हुए हैं। तो निश्चित तौर से इनका जो है मूल आदिवासी को मिलना चाहिए, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। तो इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे आप लोग? विरोध हो रहा है। निश्चित तौर से हम लोग हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं कि जो भी रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानता है, ऐसे लोगों को जो है मूल आदिवासियों को ST सीट रिजर्व अनुसूचित जनजाति को मिलना चाहिए। तो ये हमारे साथ है केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी, जिन्होंने अपने बेपाक बातों से हमें रूबरू कराया और कहा कि किसका ये समर्थन करे और किसका ये विरोध करे। और भी इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।